नमस्कार साथियों, IIT बिजनेस चैनल्स पर आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। आज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थ्योरी कवर करेंगे, इसके बाद इलस्ट्रेशन लगाएंगे। तो आप लोग हेडिंग दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते थे। 2 रूट्स होते थे। उसका नाम क्या था? अल्फ़ा बीटा। सम ऑफ रूट्स पूछते तो क्या होता था? अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय। यदि प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता था? सी बाय। यदि कल को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने को हो तो क्या करते थे? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। हम लोग इस तरह की हरकतें कर चुके हैं, लेकिन आप तो जेईई के एग्ज़ाम देने वाले हैं, इतना से तो काम चलेगा नहीं। तो इससे दूर हट के बात करेंगे। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। देखिए सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पढ़ाने से पहले सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेसिक फॉर्मा और स्टूडेंट्स को ये जानकारी रहना बहुत आवश्यक है। तो आप लोग पहले पॉलिनोमियल फंक्शंस को हेडिंग दीजिए। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है? तो चलिए पॉलिनोमियल फंक्शंस को हेडिंग देते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए सर क्या होता है? इन दिस टर्म ऑफ an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस an माइनस 2 x n माइनस 2 डॉट डॉट a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है सर? इन दिस टर्म ऑफ an x के पावर n प्लस an माइनस 1 x n माइनस 1 डॉट डॉट करके क्या है? a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। एक बात दिख रही है, यहाँ पर वैल्यू जो है ये डिक्रीज कर रहा है। देखते हैं ये वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। कब तक डिक्रीज कर रहा है? जब तक वो 0 ना आ जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। अब एक बात देखिए, ये कितनी डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये n डिग्री। सबसे बड़ी डिग्री इसमें क्या है? n है। तो n डिग्री ऑफ इट इज n डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब आते हैं सर, ये xn के साथ क्या अटैच है? an। तो an क्या है? an जो है लीडिंग कोफिशिएंट। और an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान में रखना है, an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि आप an को यदि 0 कर दिए तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ कहाँ? यदि यहाँ पर 0 कर दिए तो n डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ कहाँ? नहीं हुआ ना। तो इसलिए an कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन सर ये सब जो है an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब ताम झाम क्या है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। ये n माइनस 1, ये n माइनस 2, ये n माइनस 3, ये सब ताम झाम क्या है सर? तो ये सब जो है कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट में कौन कोफिशिएंट है? रियल कोफिशिएंट है। कौन कोफिशिएंट है? रियल कोफिशिएंट। इस बात को लिख लेना है आप लोग को। तो पॉलिनोमियल फंक्शंस को तो देख लिए कि ये क्या सब होता है। तो लेकिन बात आता है सर इसका यूज क्या है? इसका करूँ क्या सर? इसका करूँ क्या? इसका यूज क्या है? तो चलिए इसका यूज के बारे में जानते हैं। देखिए सर, ये सब जितने भी इक्वेशंस हैं बिल्कुल ये अर्थवोम जैसे हैं। आप लोग अर्थवोम जानते हैं? वैसे कहा जाता है कि किसानों को मित्र होता है। ये गजब का काम करता है सर। ये बिल्कुल ईश्वर उसको वैसे ही बनाया है। क्या करते हैं? वो मिट्टी के अंदर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं वापस आ जाते हैं। पूरी ज़िंदगी वैसे ही करते रहते हैं। मिट्टी के अंदर जाते हैं फिर बाहर आ जाते हैं, मिट्टी के अंदर जाते हैं बाहर आ जाते हैं। इसके दौरान क्या होता है सर? मिट्टी में वो टनल बना देते हैं। तो मिट्टी तो सूखी रहती है, जैसे ही वहाँ पर टनल बना देते हैं तो वहाँ पॉकेट्स बन जाते हैं और हवा आर पार जाएगी। टनल बनेगी तो हवा तो आर पार जाएगी ना, और जैसे ही जाएगी वहाँ पर एयर पॉकेट्स बन जाएगा। और पॉकेट्स में क्या होता है? एयर पॉकेट्स में तो ऑक्सीजन होती है ना, और जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ मिट्टी के जो संपर्क में जैसे ही आते हैं तो वो क्या बना देते हैं? ऑक्सीडेंट बना देते हैं। ऑक्सीडेंट से क्या होते हैं? पेड़ पौधे बने रहते हैं। लेकिन सर पंगे की बात यह है कि जैसे वो किसान अपने खेतों में नई फसल उगाने के लिए जैसे वो कोराई उराई करते हैं, फौरे उरे चलाते हैं, तो अर्थवोम को तो थोड़ी पता रहता है कि किसान फौरे उरे चलाने वाले। वे तो कहीं कुंभकर्ण जैसे एकदम मन मार कर बैठे रहते हैं। और इसके दौरान क्या होता है? किसान तो अंधाधुन अपना खेतों में फौरे चलाते हैं। उसके दौरान क्या होता है कि 1-2 पर लग भी जाते हैं
और लेकिन सर मज़े की बात है कि वो मरता नहीं है, यदि 2 टुकड़ा भी हो जाए तो भी नहीं मरता, यदि 4 टुकड़ा भी यदि हो जाए तो भी नहीं मरता है। आप सोने से भुजिया की तरह आप 17 टुकड़ा कर दें, उसका भी एक लेवल होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए सर, जैसे यहाँ पर इसको हम काटें, यहाँ पर A0 यहाँ पर यदि इसको हम काटें तो क्या बन जाएगा, ये A0 इसको मिटा दे रहे हैं। यदि यहाँ पर इसको भी काटें तो क्या बन जाएगा, ये A1x0 प्लस A बन जाएगा, A2x0 प्लस AX0 प्लस A बन जाएगा। ये इसको भी काटें, यदि यहाँ पर भी इसको भी काटें तो A3x³ प्लस AX² प्लस AX0 प्लस A बन जाएगा। लेकिन ये सब तो ठीक है सर, जैसे इसको हम यदि मार्केट में ले जाए तो जब आप लोग मार्केट जाते हैं तो क्या करते हैं, क्रीम व्रीम लगा के जाते हैं ना, हम अच्छे से होकर बन कर जाते हैं, क्यों कोई देखे। ठीक उसी तरह यहाँ पर देखिए भाई, इसको भी कुछ इज्जत है ना। जैसे ही इसको मार्केट ले जाएंगे, आजकल लड़के को देखते हैं कि क्रीम व्रीम पाउडर वाउडर लगा कर फेस फास क्या वगैरह वगैरह लगा के एकदम सोते हैं। आप क्यों लगा कर सोते मुझे अभी तक नहीं पता है, यदि आप लोग को पता होगा तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे यहाँ पर इसको मेकअप किया, मान के चलिए इसको जैसे ही यहाँ पर मेकअप किए, मान के चलिए इसको हम फेयर लवली लगाए देखिए फेयर लवली आप बोलिएगा सर भाई आप लगाते हैं इसलिए बोलते हैं, नहीं इसको नहीं। जब हम छोटे थे ना तो सिस्टर से चुरा कर लगा लेते थे, तो अभी भी याद है वो। अब तो मार्केट में कितने वगैरह वगैरह रंग के इतने क्रीम व्रीम हैं, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। तो चलिए जैसे ही इसको हम लगाए फेयर लवली तो क्या बन गया, A बन गया। इसको भी लगाए तो क्या बन गया, AX प्लस B बन गया। A यहाँ पर भी लगाए इसको तो क्या बन गया, ये AX² प्लस BX प्लस C बन गया। इसको भी लगाए तो क्या बन गया, AX³ प्लस BX² प्लस CX प्लस D, ये बन गया। यहाँ तक तो बात कर लिया। अब चलिए इसके पॉलिनोमियल फंक्शंस को डिवाइड किए हैं, अब कितने तरह के इसको डिवाइड किए हैं, क्या है नहीं है, चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं तो चलिए पॉलिनोमियल फंक्शंस को हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पर पॉलिनोमियल फंक्शन देखिए सर, पॉलिनोमियल फंक्शन को हम 2 कैटेगरी में हम इसको हम रखते हैं। पहला जो है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ते हैं, और दूसरा लीनियर फंक्शन, और तीसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन। और ऑन द बेसिक ऑफ टर्म के आधार पर सबसे पहले यहाँ पर मोनोमियल फंक्शंस पढ़ते हैं, दूसरा बाइनोमियल, और तीसरा मोनिक। खासकर इतने फंक्शंस को हम लोग को यूज पड़ता है। तो चलिए एक एक जानकारी लेंगे, एक एक बारी बारी से इसको हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए सर, कांस्टेंट फंक्शन के अंतर्गत हम इसमें डिग्री जो होती है अनडिफाइंड होते हैं, इसमें x की डिग्री नहीं रहती है। और इसमें खास बात क्या है कि x की हर वैल्यू पर यही रहेगा। जैसे यहाँ पर a, इसमें x की डिग्री है नहीं है, तो डिग्री जो होगा इसमें सर अनडिफाइंड, डिग्री जो होगा अनडिफाइंड। और x की हर वैल्यू पर यही रहेगा। मतलब हुआ कि fx की जगह यदि हम 5 हैं, fx यदि f5 है तो f की जगह 0.5 भी रख सकते हैं, तो पर वो क्या होगा 5 ही होगा। यदि f की जगह 0.17 भी रखें तो पर भी वही है। मतलब x की हर वैल्यू पर यही रहेगा। समझिए, तो इस बात को ध्यान में देखना है। अब यहाँ से देखते हैं लीनियर फंक्शन। देखिए सर, लीनियर फंक्शंस क्या होता है, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लीनियर फंक्शन में क्या होता है, डिग्री जो होगा 1 होगा, डिग्री जो होगा 1। जैसे कि इसको लिखते कैसे हैं, ax प्लस बी, देखते हैं डिग्री क्या है 1 है। और इसमें ध्यान रखना है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि यहाँ पर हम 0 कर दिए तो ये लीनियर फंक्शन हुआ कहाँ है, फिर ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा ना, ये तो कांस्टेंट में चला जाएगा। तो इसलिए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आज तीसरी बात आता है
कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसको लिखते कैसे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और इसमें भी खास बात इसको ध्यान में रखना है कि ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यदि इसमें हम जीरो कर दिए तो ये तो लीनियर में चला जाएगा ना, बी एक्स प्लस सी, ये तो लीनियर में चला जाएगा, तो कभी भी ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी दिन तो ऐसे भी हो सकता है ए जीरो और सी भी जीरो हो जाए। यदि ए भी जीरो सी भी जीरो हो जाए तो क्या बचेगा, बी एक्स बच जाएगा। तो बी एक्स क्या होता है, ऑड लीनियर फंक्शन। क्या होता है, बी एक्स जो होता है ऑड लीनियर फंक्शन होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ऑड इवन की यहाँ पर बात हो गया, तो चलिए इसको हम जिक्र कर दे रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए एफ एक्स की जगह, यहाँ पर एफ एक्स की जगह यदि एक्स स्क्वायर, तो एफ की जगह यहाँ पर हम माइनस एक्स रखते हैं तो पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इवन पोलिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, इवन पोलिनोमियल। अब यहीं पर देखिए सर, एफ एक्स की जगह यदि एक्स क्यूब है, अब इसके अंदर यदि माइनस एक्स रखेंगे तो क्या होगा, माइनस बाहर आ ला देगा, वो माइनस बाहर आ लगा। इसको क्या बोलेंगे, तो ऑड फंक्शन। मतलब इसमें ध्यान में रखना है कि यदि फंक्शन में यदि माइनस एक्स रखने पर यदि माइनस यदि बाहर निकाल देता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। और यदि फंक्शन में यदि माइनस एक्स रखने पर वही फंक्शन आ जाते हैं तो क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। इसमें इवन में क्या होता है, माइनस से कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। और तो चलिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के टर्म पर तो देख लिए, अब देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर देखते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं, इसको ठीक से देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री के आधार पर तो देख लिया, और पोलिनोमियल्स ऑफ टर्म के आधार पर यहाँ पर देखते हैं। तो पोलिनोमियल्स, सबसे पहले मोनोमियल फंक्शंस के बारे में जानते हैं। मोनोमियल फंक्शंस क्या होता है सर, मोनोमियल फंक्शंस क्या होता है, पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म। अब इसका मतलब क्या होता है, मोनोमियल फंक्शन जो होता है, पोलिनोमियल्स ऑफ वन टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल्स के माध्यम पर से यहाँ पर देखिए, तो एक्स क्यूब, ये 3x स्क्वायर क्या है, ये सब वन टर्म है ना, वन टर्म है। जैसे कि यहाँ पर x प्लस √5x यहाँ पर है, तो क्या ये मोनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसमें x यहाँ पर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 प्लस √5 बचेगा। तो क्या है, ये एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है ना, तो इसको हम क्या किस में रखेंगे, मोनोमियल फंक्शन में। अब आते हैं बाइनोमियल फंक्शन में, देखिए नाम ही में स्पष्ट है। दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल फंक्शंस क्या होता है कि पोलिनोमियल ऑफ टू टर्म। यहाँ देखिए सर कि बाइनोमियल्स मान के चलिए, यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं, x के पावर 17 माइनस x के पावर 15, ये सब क्या है, ये दो टर्म है ना, ये सब कितने हैं, दो टर्म है। ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब क्या है, दो टर्म है। तो इसमें किस में रखेंगे, बाइनोमियल में। अब आता है कि मोनिक में। मोनिक क्या होता है सर, मोनिक फंक्शन, ये मोस्ट वीविया है, ये मोस्ट वीविया है। इसमें जो होता है सर कि पोलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट 1, इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो होगा सर 1 होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये मोनिक है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट जो है 1 है। लीडिंग कोफिशिएंट क्या हुआ, मतलब सबसे इसमें बड़ी डिग्री क्या है, 2 है, तो सबसे बड़ी डिग्री की लीडिंग कोफिशिएंट होती है। इसमें क्या 1 है ना, लीडिंग कोफिशिएंट कुछ नहीं तो वहाँ पर 1 है। अब मान के चलिए यहाँ पर यहाँ पर बताइए कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्या ये मोनिक है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, 1 नहीं है। और यहाँ पर देखिए, मान के चलिए ये दूसरा हुआ, तीसरी एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा एक्स प्लस 6, क्या ये मोनिक है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें इमेजिनरी नंबर आ गए हैं, इसमें रियल वैल्यू डिफेंड होता है, इसमें इमेजिनरी वैल्यू नहीं रखते हैं, तो इसलिए यहाँ पर
इसको हम मोनिक फंक्शन में नहीं रखेंगे। इसमें ध्यान में इसमें याद रखना है कि मोनिक फंक्शन और जो मोनोमियल फंक्शन जो है इसमें स्टूडेंट्स को बार बार धोखा होता है, समझिए। इसमें क्या नंबर ऑफ टर्म जो है कि 1 होना चाहिए, इसमें क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। और चलिए देखते हैं, एक छोटा सा और टॉपिक बच गया है, इसको भी कवर कर लेते हैं। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस। देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है कि रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइड द इक्वेशंस एंड जीरोज आर द एक्स फॉर विच बिकम्स जीरो। मतलब एक्स की वो वैल्यू रखने पर यदि जीरो बैठ जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। देख चलिए तो एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरी जो बात ले रहे हैं यहाँ पर प्लस 6। अब यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए एक नया सा टर्म जुड़ गया है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए इक्वल्स टू 0, यदि फंक्शन में एक और कंफ्यूज होता रहता है, यहाँ पर एक अब जानकारी दे दो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, जब तक यदि इक्वल्स टू 0 नहीं है इसको किस में रखेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन में रखेंगे। और जैसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 लगा देंगे तो इसको क्या करें, किस में रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे। और इसको जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन इसको हम बोलेंगे। तो जैसे इन दोनों में एक बात और ध्यान में रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो भी आंसर आएगा वो रूट्स में आएगा, रूट्स में आएगा, और इसमें क्या होगा, जीरोज में आएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो मान चलिए 1 रख रहे हैं यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 बना रहा है, बिल्कुल नहीं बना रहा है, तो ये इसका रूट्स नहीं हुआ। यदि यहाँ पर हम 2 रखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 बना रहा है, 4 माइनस 10 प्लस 6, ये बिल्कुल यस, ये 0 बना रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, रूट्स हुआ। यदि यहाँ पर हम 3 रखें तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 6 प्लस 6, ये क्या बना रहा है, यहाँ पर 15 होगा, तो क्या ये बिल्कुल ये 0 बना रहा है। तो ये क्या हुआ, ये इसका रूट्स हुआ, ये क्या हुआ, रूट्स हुआ। तो इसका रूट जो निकल कर आया कौन कौन, एक रूट जो निकल कर आया, एक 2 और 3, 2 और 3। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर फंक्शन में 1 रखते हैं, तो क्या 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 क्या 0 बना रहा है, बिल्कुल नहीं 0 बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको जीरोज में नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं प्लस 6, क्या 0 बना रहा है, 0 बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, जीरोज हुआ। यदि F3 की जगह यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, क्या ये 0 बना रहा है, बिल्कुल बना, जीरोज बना, बिल्कुल बना रहा है। तो इसको हम किस में रखेंगे, जीरोज में रखेंगे। जीरोज कौन कौन निकल का है, 1, 2 और 3। तो आप लोग एक बार अच्छी तरह से वीडियो को पॉज कर करके देख लीजिएगा, और एक एक बात इस पर हम जिक्र किए हैं। और चलिए तो अगले वीडियोज में देखते हैं। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद।